हूँ। अब आगे जी कंटिन्यू सर, करो। थैंक यू। आपने मौका दिया। अब आगे कंटिन्यू करो। आप कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताओ। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सारे लोग बढ़िया हैं? हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने तो एकदम भाई, वो कहते हैं ना, लाइन लगा दी, ये मैम वो पिंकी मैम ने तो एकदम भाई स्पेसिफिक, कहते हैं ना, ये फेस रीडर बन गई है ये तो। फेस को दिखा, फेस से ही समझ ले रही है कि भाई कौन होने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को पता है कि आज बेसिकली किस टॉपिक पे आप लोग की ट्रेनिंग होने वाली है? कोई बता सकता है? हम्म। बिल्कुल, प्रोडक्ट पे, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे आप लोग को क्या लगता है कि हमारे सिस्टम जो हमारा कर, हेलो, आवाज मेरी क्लियर है आप लोग को? ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोग से ये पूछ रही थी कि आप लोग को क्या लगता है कि बेसिकली हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे केवल सिस्टम सिस्टम से काम चल जाएगा क्या? केवल हम सिस्टम को सीख लें, पीपीटी कॉलिंग सीख लें, बाकी सारी चीजें सीख लें तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा है क्या? कि प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं है ना? क्योंकि एंड ऑफ द एंड तो प्रोडक्ट सामने आता ही है ना? और अगर हम उसको लेके क्लियर खुद नहीं होते हैं तो हम सामने वाले को क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। हम्म। तो देखो, आज ना हम उसी चीज के बारे में यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज के बारे में कवर करूंगी। मतलब कि हमारे जितने भी क्राइटेरिया में प्रोडक्ट होते हैं ना, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन हो, हार्ट या फिर हेल्थ हो, चाहे स्किन हो, चाहे पर्सनल केयर से रिलेटेड हो, मैं उन हर एक चीज को कवर करने का यहाँ पे ट्राई करूंगी। क्योंकि देखो, पहले ये होता था कि हमें इवनिंग में, मतलब 7, 7:30 बजे या फिर 8 बजे की क्लास के अंदर एक एक आध तो प्रोडक्ट की नॉलेज मिल ही जाती थी, बट ऐसा अभी नहीं हो रहा है, बहुत कम ऐसा है ना? तो जितने लोग न्यू हैं उन्होंने तो अपनी क्लास लगाई है, उन्होंने टेस्ट भी दिया है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेके ही दिया है, तो उनका तो ठीक है। बट जिन लोग को थोड़ा कुछ काफी समय हो गया है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है कि नहीं? कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट की क्लासेस वगैरह लेते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है ना? बिल्कुल। तो जिन लोग तो नए हैं उनका तो ठीक है भाई, वो तो अभी अभी आए हैं, उनको तो जबरदस्ती दिलवाया गया है, भाई तुम 15 प्रोडक्ट का लिस्ट बनाओ। पर अपना क्या है? हमें सही से अगर 5 प्रोडक्ट के बारे में पता हो तो भाई बढ़िया। चल, अच्छी बात है। तो देखो, जितना हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए सिस्टम जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ का प्रोडक्ट भी है ना? तो कितने लोग को लगता है कि हमें उतनी ही नॉलेज लेनी चाहिए जितना हम ट्रांसफ़र कर पाएँ, मतलब कि पार्टनर को दे पाएँ, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी होना चाहिए? बताइए भाई, बैठने से काम नहीं चलेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ यहाँ पे फॉर्मूला दे दूँ, जो कि फॉर्मूला अगर आप लोग केवल उस फॉर्मूला फॉर्मूला पे ही काम कर लेते हो, तो आपको ज़्यादा कुछ याद करने की भी ज़रूरत ना पड़े, ये कैसा रहेगा? और जो लोग शेयर करते हैं अपने नोन में, या फिर ऐसे ही अननोन में भी शेयर करते हैं प्रोडक्ट को लेके, तो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम शुरू कहाँ से करें, बात करना शुरू कहाँ से करें। क्योंकि हमारे नियर बाय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं, हम देखते हैं कि हाँ भाई वो दवाइयाँ खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन दे पाए, है ना? बट ऐसा हो नहीं पाता है। हम या तो खुद घबरा जाते हैं, यार जाएंगे तो क्या होगा, क्या बोलेंगे, है ना?
और उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे। तो इसी का आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो और उसके साथ-साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में भी पता चले कि हाँ, भाई ये इन 4-5 प्रोडक्ट को अगर हम अच्छे तरीके से मास्टर कर लेते हैं, तो वो बार-बार रिकमेंडेशन वाले प्रोडक्ट हों, हमें ज़्यादा तामझाम ना करनी पड़े, है ना? ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कंज़्यूम करने से बेहतर है हम उन्हीं चीज़ों के बारे में समझें, जो बार-बार डिमांड में आ रही है, जो बार-बार आ रही है, जा रही है, मतलब कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है ना? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, तो हम एक चीज़ पे तो पर्टिकुलर फ़ोकस नहीं कर सकते ना, पर उस एक चीज़ में भी कुछ चीज़ों पे तो फ़ोकस कर ही सकते हैं, जिससे कि हमारा बिज़नेस और ज़्यादा ग्रोथ करे, है ना? बिल्कुल। तो देखो, यहाँ पे ना पहली चीज़ तो आपको भी समझने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा यूज़फुल है और बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम ही नहीं समझेंगे तो सामने वाले को खाक समझाएँगे, है ना? उसके पास तो भाई इतने सारे डाउट होते हैं, कन्फ्यूज़न होता है। तो इससे इसका सॉल्यूशन यही है कि पहले हमें खुद इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और ज़्यादा नहीं, नॉर्मल-नॉर्मल चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए, है ना? जैसे कि अगर कोई आपके पास पार्टनर आता है या फिर आप खुद खुद सोचो ना कि अगर कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो उसका सबसे पहला कारण क्या होता है? हमारा डाइट होता है ना? डाइट ही होता है क्योंकि हम अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं ले पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस वगैरह की कमी होती है तभी तो कोई ना कोई बीमारी होती है ना। तो ये चीज़ें आपको भी समझने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें अपने पार्टनर को भी समझाने की ज़रूरत है ना? क्योंकि अगर उसे पता ही नहीं होगा कि भाई क्यों हमें प्रोडक्ट लेने चाहिए या फिर इसका क्या बेनिफिट है, तो वो क्यों आपकी बातों को सुनेगा, है ना? लास्ट में तो वो यही कह के निकल जाएगा, अरे यार प्रोडक्ट तो महँगे हैं, ये इसका मैं क्या ही करूँगा? 2 सीसी के प्रोडक्ट इतने सारे होते हैं, हमारे तो किसी काम के ही नहीं आएँगे, मैं कितना यूज़ करूँगा, है ना? तो लास्ट में ये चीज़ें आती ही आती हैं, तो उसके लिए पहले हमें समझने की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप उसको भी समझाओ कि भाई जो भी बीमारियाँ हो रही हैं, उसका आज का कारण क्या है? आप उससे एनवायरनमेंट को लेके बात करो कि बेसिकली जो 3 चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, वो हमारी हवा है, खाना है और पानी है और हर ये तीनों ही चीज़ें पॉल्यूशन है कि नहीं? पॉल्यूटेड है। जैसे बात करें तो हवा भी हमारी दूषित है। पानी पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा होती है और फ्लोराइड आप अगर सर्च करोगे इवन सामने वाले को बोलो कि आप फ्लोराइड के बारे में सर्च करो, गूगल पे चेक करो कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उससे हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा वीक होती है और क्या-क्या नई-नई प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होती हैं। और बात करें खाना, तो आप उसको बताओ ना कि भाई अगर कोई गाँव से भी है तो वो कहता है नहीं, नहीं मैम हमारे यहाँ तो खेतों में उगता है, तो आप उसको बताओ भाई कि खेतों में क्या आप एकदम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हो? उसमें भी तो फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, उसके साथ-साथ यूरिया डाला जाता है और आज के समय में तो इंजेक्शंस वगैरह का भी यूज़ किया जाता है ताकि कम समय के अंदर जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो, है ना? जिससे कि प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। तो इस कंडीशन में नेचुरल चीज़ें हमें मिल ही कहाँ रही हैं। तो अगर सामने वाले को ये चीज़ें क्लियर होंगी तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई, हमारी बॉडी के अंदर तो केमिकल जा रहा है, तो उसको निकालने का सॉल्यूशन तो चाहिए ना, ये चीज़ें होती हैं। उसके साथ-साथ देखो आप सभी को पता है कि आप सब यहाँ पे हो, बहुत सारे लोग की तबीयत खराब होती रहती है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग भी मिस होती है, बहुत कुछ होता है ना? हम सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो इसका मेन ऑफ रीज़न तो यही है ना कि न्यूट्रिशंस की कमी होती है, कोई ना कोई चीज़ों की कमी हो रही है, तभी हमारे बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। या तो हमें कमज़ोरी फ़ील हो रही है, या तो कुछ और चीज़ें हो रही हैं, या तो हमेशा हर हफ्ते में सर्दी-जुकाम ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, है ना? तो अगर मैं एक वर्ड में या फिर कुछ वर्ड्स में इसको डिफ़ाइन करने की ट्राई करूँ, तो अगर हमारी खुराक अच्छी है ना, जो हमारी न्यूट्रिशंस है, वो अच्छी है, तो हमें जीवन में कभी भी दवाइयों को नहीं लेना पड़ेगा। आप लोग मानते हो कि अगर हमारी खुराक अच्छी है, तो हमें कभी भी दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। रेयर ऑफ केस करना भी पड़ता है ना, तो 1-2 टाइम में हम प्रॉपरली ठीक हो जाते हैं। बट अगर हमारी खुराक ही अच्छी नहीं है, तो दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है, जो आपको प्रॉपरली ठीक कर पाए। ठीक है? समझ में आया? आप लोग चाहो तो इसको लिख भी सकते हो और अपने पार्टनर को भी बता सकते हो, जिससे कि उसको भी अच्छे तरीके से क्लैरिटी होगी कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, बोला जाता है ना कि 90% जो हमारी बीमारियों का जो जड़ होता है वो बेसिकली हमारा पेट होता है ना? स्टमक होता है। अगर हमारा स्टमक ही सही ना हो तो ज़ाहिर-सी बात है हम हमेशा परेशानियों में ही रहेंगे।
कुछ ना कुछ नई नई चीजें होती रहेंगी। और सबसे पहली चीजें होती है हमारा कब्ज, मतलब कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। और आपने देखा होगा जिस भी पर्सन को एक बार ये प्रॉब्लम हो गई ना, मतलब कि उसकी आधी जिंदगी, मान लो पूरी जिंदगी दवाइयों पे ही चल रही है। वो कहीं ना कहीं एक टैबलेट तो रोज कंज्यूम कर ही रहा है ना। और आपको पता है इन सारी चीजों का सोल्यूशन हमारे पास है, बट कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हम सामने वाले को रिकमेंड नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ लर्निंग की भी कमी है। बिल्कुल। तो तो आप यहाँ पे ये भी सामने वाले को बोल सकते हो, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसके बारे में भी बता सकते हो, एक स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो कि जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी सबसे पहले मिलती है, सेल से बनती है ना। सेल्स के बाद होती है टिश्यू, मतलब कि जो हमारे ऊतक होते हैं वो बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उसके बाद होते हैं ऑर्गन्स, और उसके बाद होता है हमारा पूरा सिस्टम। और ये चारों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तब हमारी एक पूरी बॉडी बनती है। तो जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह नहीं होती है, बट जैसे ही हम अपने अंदर कुछ ना कुछ कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही वो सारी चीजें हमारे अंदर आती जाती है। जैसे कि एक दो दिन पहले सर ने क्लास वीडियो भेजी थी एक आनंद गांधी सर की, बी हनी की, है ना। सारे लोगों ने अटेंड करी होगी। तो उसमें आनंद गांधी सर ने एक चीज तो बोली है ना कि भाई अभी के समय में जो छोटे बच्चे भी होते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, शहद कंज्यूम करा रहे हैं, और शहद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में हो गया और डिमांड उसकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका रीजन सामने वाले को ये पता चल रहा है कि हाँ भाई चीनी हमारे लिए सही नहीं है, तो वो शिफ्ट हो रहा है दूसरे चीजों पे। तो मौका तो हमारे पास है, बस हम ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मार्केट तो खाली है, बस हम ट्राई ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से रिकमेंड करें जिससे कि सामने वाले को पता चले कि हाँ भाई ये चीजें हैं, जरूरी है हमारे लिए और ये हमें लेनी चाहिए। ठीक है। और आप सामने वाले को बताओ कि जो दवाइयाँ होती है ना, अगर सामने वाले को ये लगता है कि अरे ठीक है ना, क्या जरूरत है अभी हमें हेल्थ का ध्यान रखने की, तो आप उसे थोड़ा सा फील करवाओ कि नहीं, अगर आप अभी नहीं रखते हो तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और दूसरी चीज आप उसे बताओ, जो दवाइयाँ होती है वो केवल टेम्परेरी के लिए काम करती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। अगर ऐसे ही इग्नोर करते रहे ना तो परमानेंट सोल्यूशन में ना डायरेक्ट ऊपर का टिकट कट जाएगा। फिर बैठ के सोचते रहना भाई। तो हम यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात करें, तो आपका जो फॉर्मूला होता है ना, वो दो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए डिजाइन करा है या फिर लिखा है। पहला होता है PSR फॉर्मूला, आप लोग लिख लो PSR फॉर्मूला। इसमें जो P का मतलब होता है वो है प्रॉब्लम, S का मतलब होता है सोल्यूशन, और R का मतलब होता है रिजल्ट। अगर आप तीनों चीजों को अच्छे तरीके से ध्यान से समझते हो ना, तो आपको हर एक चीज का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट, सोल्यूशन, रिजल्ट। दूसरा फॉर्मूला आप लोग लिखो। जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो है UFB CSR, UFB CSR। और ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। इसमें यू का मतलब होता है यूज, एफ का मतलब होता है फील, आपका जो बी होता है वो होता है बिलीव, सी से होता है कॉन्फिडेंस, एस से होता है स्टेयर, और आर से होता है रिजल्ट। यूज, फील, बिलीव, कॉन्फिडेंस, शेयर एंड रिजल्ट। अब जब आप ये पूरे सर्कल को पढ़ते हो ना, तो आपको खुद ब खुद फील होता है कि हमें कैसे कैसे चीजों को करना चाहिए, है ना। कि सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट को खुद यूज करना चाहिए, जैसे कि सर भी हमें बोलते हैं कि अगर महीने की लास्ट में जिसकी भी इनकम आती है उन्हें प्रोडक्ट यहाँ से लेने ही चाहिए, है ना। चाहे वो केवल एक ही प्रोडक्ट क्यों ना हो। उसका मेन रीजन यही होता है कि जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा, है ना। कि हाँ भाई कि ये वाकई में काम करता है, जेन्युइन इसका रिजल्ट आता है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज ये है कि हमें प्रोडक्ट को खुद यूज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जब हम यूज करते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ भाई ये चीजें खत्म हो रही है मेरी, हमने इस प्रॉब्लम के लिए लिया था बट इससे रिलेटेड ये सारी चीजें भी खत्म हो रही है। तो वो एक और नॉलेज होती है जो हम एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं। ठीक है।
उसके बाद आपका बिलीव बिलीव उसके ऊपर बढ़ता है कि हाँ भाई, जो सुना था केवल वही नहीं है, वाकई में कुछ तो बात है इसके अंदर। है ना? और उसके बाद जब इतना होता है तो ऑटोमेटिक हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, हाई होता है ना? सामने वाला फिर कुछ भी बोल दे, नहीं मुझे पता है, मैंने यूज करा है। ये चीजें होती है ना? और उसके बाद जब हम दूसरे को शेयर करते हैं तो वहां पे हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं सामने वाले के साथ रिलेट करने के लिए, है कि नहीं? सामने वाले के साथ रिलेट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए। मान लो कि अगर सामने वाले को पता है कि हाँ भाई आप ये काम कर रहे हो, है ना? तो उस कंडीशन में आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, फैमिली का एग्जाम्पल दे सकते हो। बट अगर सामने वाले को नहीं पता है, जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो, उसे रिकमेंड कर रहे हो, तो आप वहां पे किसी और की स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, है ना? सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी और की स्टोरी वहां पे क्रिएट करके चिपका सकते हो। उसको तो नहीं पता है ना कि भाई वो इंसान कौन है कि नहीं? और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होगा, और आपको आप जो भी चीजें बताओगे वो आपको पता भी होगा कि हाँ बेसिकली क्या चीजें हैं, और वो चीजें सही है कि नहीं है, क्योंकि आपने पहले उसको इस्तेमाल कर रखा है कि नहीं? और जब ये सारी चीजें आप करते हो तो आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आएगा। डेफिनेटली रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल। तो ये दो फॉर्मूला, आप कुछ याद हो या ना हो, इन दो फॉर्मूलों को आप याद कर लो। ये समझ लेना कि सब कुछ आपको हो गया, मतलब कि ओवरऑल आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है? अब देखो, एलोवेरा के बारे में सबको पता है कि 400 प्रजातियां होती है, तो हम आप इसके बारे में उतना बात नहीं करेंगे। ठीक है? हम डायरेक्ट अब प्रोडक्ट के बारे में आते हैं। ठीक है? तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ना प्रोडक्ट का, वो होता है हेल्थ केयर ड्रिंक्स। मतलब कि जितने भी हमारे ड्रिंक्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आप पहले पार्ट में लिख लीजिए हेल्थ केयर ड्रिंक्स। और इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है एलोवेरा, जो हमारा बोले तो प्रिंसिपल फॉर्मूला भी है, मतलब कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट भी है ना? इसके बारे में तो भाई किसी को किसी और प्रोडक्ट के बारे में पता हो या ना हो, इसके बारे में तो पता होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है इसके ऊपर। तो पहली चीज उसके अंदर होता है, आपको 99.7% प्योर इनर लिफ्ट मिलता है। ठीक है? उसके अलावा आप सामने वाले को बता सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें यहाँ से पूरी होती हैं। जैसे कि 12 विटामिन होते हैं, 18 एमिनो एसिड होते हैं, 20 आपके मिनरल्स होते हैं, मतलब कि जो चीज़ें हमें पानी से मिलनी चाहिए, और आज हम केवल आरओ का इस्तेमाल करके हर एक चीज़ को वहां से खत्म कर दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से मिलती हैं। ठीक है? अगर जो लोग कहते हैं ना नहीं मैम हम तो आरओ का यूज करते हैं, ऐसे वैसे, आप वहां पे ये चीजें उन्हें बता सकते हो कि भाई जब हम नॉर्मल तरीके से भी पानी पीते हैं तो वहां से तो उसके जो मिनरल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, बट जब हम आरओ से प्यूरिफाई कर देते हैं ना, तो गंदगी तो साफ होती है बट वो मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलता है कि इसमें आपको 12 मिनरल्स भी मिलते हैं। उसके अलावा 75 न्यूट्रिशंस होते हैं और 200 माइक्रो लेवल के न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है? और बात करें इसके बेनिफिट की, तो बेनिफिट तो भाई आप सबको पता है, बट मैं दोबारा से रिवीजन करो। ठीक है? पहली चीज ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब कि बोले तो ओवरऑल हमारी बॉडी की सर्विसिंग करता है। ठीक है? आप यहाँ पे सामने वाले को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हो कि जैसे कि एक कार होती है या फिर बाइक होती है, अगर टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग ना कराई जाए तो वो एंड ऑफ द डे एंड वो हमारा साथ छोड़ देती है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी होती है कि इसको भी टाइम टू टाइम सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करवाते हैं तो लास्ट में वही होता है कि जितना भी कमाया धमाया है हॉस्पिटल में ले जाके गवा दो। यही होता है, बाकी कुछ नहीं होने वाला, है ना? तो यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप उनको यूज करने के लिए बोल भी रहे हो और सामने वाला ले भी रहा है, तो एक चीज आपको वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बतानी ही बतानी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम करना है। ठीक है? और ये क्यों करना है? देखो, अगर हम कोई कपड़ा होता है, कपड़े को पानी डाला, सर्फ डाला, उसको फुला दिया, है ना, गंदगी तो फुल गई। बट अगर हम पानी उसको अच्छे तरीके से नहीं देंगे तो क्या वो गंदगी बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। सेम उसी तरीके से जब हम एलोवेरा का कंज्यूम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो तो बॉडी से फूल जाते हैं, मतलब कि वो फूल जाते हैं, बट उनको निकालेगा कौन? पानी ही तो है जो निकालेगा। तो कुछ लोग की दिक्कत ये होती है कि वो ज्यादा पानी पीते नहीं है और कहते हैं मैम हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई कहाँ से आएगा? है ना? तो ये चीजें आप पहले से उनको बोल के रखो। आपका जो सेकंड प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली होता है फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर। लिख लीजिए, सेकंड प्रोडक्ट होता है फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर।
बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है आपका 90.7% प्योर इनर लीफ होता है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर बात करें तो एलोवेरा पाया जाता है, एप्पल पाया जाता है और क्रैनबेरी पाया जाता है। और सबसे स्पेशल चीज ये होती है कि ये स्पेशली फीमेल्स के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें सामने तौर से दिखती हैं, जो नहीं दिखती हैं, हर एक चीज पे काम करता है। और कुछ लोग का ये कहना होता है, यार ये मैम फीमेल्स के लिए डिजाइन है तो क्या हम तो मैन है, क्या हम भी यूज कर सकते हैं? तो बेशक वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा काम करता है, बाकी ये सब पे भी काम करेगा बट फीमेल्स के लिए ज्यादा काम करेगा, ठीक है। और बात करें तो प्रॉब्लम्स की, तो जैसे कि फीमेल्स के अंदर यूरिन, मतलब कि जो हमारी यूरिन होती है उसका जो ट्रैक होता है वो ब्लॉक हो जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम देखने को आती है जिसकी वजह से उनको इंटरनल बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी इंसान इस प्रोडक्ट को यूज करता है ना, तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। उसके अलावा किडनी की प्रॉब्लम हो गई, हमारी स्टोन से रिलेटेड हो गई, ठीक है, ये इसके अंदर पाई जाती हैं। तो समझ में आई इस प्रोडक्ट के बारे में? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड एलो ड्रिंक के बारे में आप लोग लिख लिख लीजिए, जो होता है कि हमारा फॉरएवर एलो पीचेस। फॉरएवर एलो पीचेस, देखो बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि हाँ मैम ठीक है, एलोवेरा जेल है वो सबके लिए है, नेक्टर है तो वो फीमेल्स के लिए, बट अगर हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या है ना? तो उनके लिए आप स्पेशली रिकमेंड कर सकते हो फॉरएवर एलो पीचेस। क्योंकि सबसे पहले आप ये समझो कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो महिलाएं होती है ना, वो बच्चों को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। वो उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीजें हमारे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। तो आप उन्हें बताओ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है वो अभी डेवलप हो रही होती है ना। उनको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होते हैं, है कि नहीं? आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अधिकतर क्या किया जाता है, उनको मालिश की जाती है, उनको टाइम टू टाइम तेल वगैरह लगाया जाता है, उनकी देख रेख ज्यादा की जाती है बड़े लोगों के मुकाबले में। क्योंकि उनकी जो स्किन होती है, जो बॉडी टेक्सचर होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और कमजोर भी होता है, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हुई होती है ना। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी बच्चा पीचेस का यूज कर रहा है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये, अगर कोई मदर है तो आप उन्हें बता सकते हो कि भाई अभी के लिए उन बच्चों की बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन, बट आज के समय में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, है ना, नूडल्स, ये सारी चीजें दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, क्या इन सारी चीजों के अंदर न्यूट्रिशियंस है क्या जो उसकी बॉडी को अभी चाहिए ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए? नहीं है, है ना। इसी की वजह से जो आज के समय में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है, मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रहे हैं, दिमागी तौर पे कमजोर मिल रहे हैं, चिड़चिड़े हमेशा रहते हैं, है ना, कुछ भी कहो सुनते ही नहीं है। और सुनते भी हैं तो एकदम चिढ़ के बोलते हैं कि भाई क्या ही हो रखा है। और इस कंडीशन में पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं, यार क्या हो रहा है बच्चों के साथ, और मारपीट भी देते हैं। तो भाई आपको उन्हें बताओ ना कि वो उनकी दिक्कत नहीं है, वो उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही है और बाहर से वो जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो दिक्कत कर रही है, ठीक है। तो इस अगर ऐसी कोई चीज है तो आप इसको जरूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है 84.5% प्योर इनर लीफ पाया जाता है, ठीक है। और आपका जो सेकंड और फोर्थ जो एलो ड्रिंक है वो हमारा है एलो मैंगो, ठीक है। फोर्थ प्रोडक्ट है एलो मैंगो। देखो कुछ लोग का ये होता है कि भाई मुझे इस जैसे लड़कियों का होता है ना कि भाई इस कपड़े पे, इस मतलब कि इस डिजाइन में ये वाला कलर मिल जाएगा क्या? वैसे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं भाई, वो कहते हैं कि भाई मैम ये सब तो ठीक है, पर इसमें कोई दूसरा फ्लेवर मिल जाएगा क्या? तो अगर किसी का ऐसा है ना, उस कंडीशन में आप एलोवेरी जो मैटर है ना, मतलब सॉरी, जो मैंगो है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। क्योंकि मैंगो के अंदर पहली चीज तो इसके अंदर प्योर जो मैंगो की जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो विटामिन हो, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलती है। और बात करें टेस्ट का, तो टेस्ट पूरी तरीके से मैंगो वाला ही होता है,
ठीक है। रिच मात्रा में फाइबर पाई जाती है जो हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा पेट से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, कब्ज वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड बहुत अच्छा है। विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। और एक सेकंड प्रोडक्ट आपका होता है जो कि ज्वाइंट पेन है ना। आज के समय में ज्वाइंट पेन हर किसी को है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो उसके आगे का हो, है ना कहीं यार ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, उठा नहीं जा रहा है, चलो एक बार फिर आराम कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में देखो, मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, बट मैं ज्वाइंट पेन से रिलेटेड केवल यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि है फॉरएवर फ्रीडम। ये स्पेशली है ज्वाइंट पेन के लिए। अगर किसी को मतलब कि घुटने वगैरह में दर्द है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है ज्वाइंट से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में आप इसे अच्छे तरीके से रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। देखो, हमारे पास टाइम है नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही बचे हैं। और जितने भी हमारे एलो ड्रिंक थे और ज्वाइंट से रिलेटेड था, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। बाकी जो बचता है, अगर हमारी कोई नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है तो हम उसमें जरूर कवर करेंगे। ठीक है। तो सर को बुला लेते हैं फिर। हेलो सर। हेलो सर, आवाज आ रही? हेलो सर। ओके, 1 मिनट। सर कौन से वाले को होस्ट करूं, जिससे वो रिकॉर्डिंग हो रही है? हेलो। सर होस्ट का पता नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है।